हेलो एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। 496 आज ट्रेड कर रहा है, ये लगभग 1% ऊपर। और कल शाम को न्यूज़ आई इसके डीमर्जर के बारे में, जो डीमर्जर की न्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। और ये माना जा रहा है कि जो डीमर्जर है वो इनकी जो अगले एजीएम है, जो इनकी मीटिंग है एनुअल, उससे पहले ही अनाउंस हो जाएगा। और इनकी जो एजीएम है अगली, वो 12 अगस्त को है। तो लगभग 3 हफ्ते के अंदर अंदर इनका जो डीमर्जर का अनाउंसमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो डीमर्जर का इम्पैक्ट आईटीसी के ऊपर कैसे पड़ेगा और यहाँ से क्या आपको नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और चार्ट्स के ऊपर में आईटीसी क्या कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डीमर्जर का इम्पैक्ट कैसे आएगा आईटीसी के ऊपर में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आईटीसी में से एक बिजनेस निकाला जा रहा है। आईटीसी के अंदर में फिलहाल जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, पहला सबसे इनका है टोबैको बिजनेस, जो ये सिगरेट्स बनाते हैं। दूसरा इनका है एफएमसीजी, जो इनके गुड्स बनते हैं। आपने ब्रांड्स सुने होंगे इनके अलग अलग। और तीसरा इनका आ जाता है होटल्स। तो इसमें से जो होटल बिजनेस है ना, उसको हटाया जा रहा है। होटल बिजनेस को डीमर्ज करके एक सेपरेट एंटिटी बनाई जा रही है, राइट। तो पहला, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आईटीसी का शेयर बहुत बढ़ जाएगा, देखिए आईटीसी का शेयर बढ़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे अभी 500 रुपये पे है तो 550 तक चला जाएगा मैक्सिमम। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इसमें से कुछ वैल्यू निकाली जा रही है, डीमर्ज करी जा रही है ये। तो आईटीसी के लिए ये पॉजिटिव नहीं, एक तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आप समझ सकते हो। इस बात को एक समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 दुकानें हैं, आप 3 शॉप्स रन करते हो, और आप कहते हो कि उस 3 में से एक दुकान जो है मैं अलग कर देता हूँ। अब वो मेरे पास में नहीं, मैं किसी को दे देता हूँ, या फिर कोई मेरा रिश्तेदार है मैं उसको वो शॉप दे देता हूँ। तो आपके पास में रहेगी 2 शॉप्स। तो ये आपके लिए मुनाफा नहीं, आपके लिए घाटे का सौदा ही है। आपका जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके लिए घाटे का सौदा ही है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि इसमें से बिजनेस निकाला जा रहा है। तो फायदा किसके लिए है? ये फायदा है उन लोगों के लिए जिनके पास में ये आईटीसी होटल्स के जो हैं नए स्टॉक जिनको मिलेंगे, राइट। जो ये सेपरेट एंटिटी बनेगी आईटीसी होटल वाली, उनको ये फ़ायदा है इस पर्टिकुलर डीमर्जर का। बिकॉज जिन लोगों को आईटीसी के केस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, आईटीसी का शेयर बहुत लंबे समय तक चला नहीं था बिकॉज ऑफ द ईएसजी फैक्टर। ठीक है, ईएसजी फैक्टर क्या होता है? ये इकोनॉमिकल सोशल के ऊपर में क्या कंपनी का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको देख के बहुत सारे फंड हाउसेज जो हैं अब खरीदारी करते हैं इन शेयर्स के अंदर में। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इनका बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो टोबैको बिजनेस से आता है, सिगरेट बिजनेस से आता है। तो इसीलिए इनके ऊपर में बहुत सारे ऐसे फंड हाउसेज जो तो हाथ नहीं डालते थे। बड़ी खबर तब होती आईटीसी के अंदर में अगर ये बोलते कि हमारा जो सिगरेट बिजनेस है हम उसको डीमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो डीमर्ज होता तब बड़ी खबर थी, तब ये माना जा सकता था कि हाँ, अब इस शेयर को अपनी असली वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू तो असली अब मिलेगी आईटीसी होटल्स को, जो इनकी नई एंटिटी बनेगी। अब इसमें फायदा ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म ये ऊपर क्यों जाएगा? देखो, जैसे रिलायंस ने किया, रिलायंस का ऐसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आया और उन्होंने कहा कि आपको जितने आप रिलायंस के शेयर खरीदोगे उतने रेशियो में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए शेयर मिलेंगे। अगर आईटीसी भी ये बोलता है कि मान लीजिए आप 100 शेयर खरीदो और आपको होटल के 10 शेयर मिलेंगे, ये अनाउंसमेंट जब भी अगर आती है, तो उस एंटिसिपेशन में जो अब ये शेयर यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। सो ऑल इन ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सम बिजनेस हैज बीन टेकन आउट ऑफ आईटीसी। अंदर कुछ नहीं आ रहा है, बाहर ही निकल रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि कितना बाहर निकल रहा है। तो देखिए, आईटीसी का जो टोटल सेल है, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की आप पूरी सेल ले लो, 70,000 करोड़ की इन्होंने रेवेन्यू किया है। तो उसमें से सिर्फ 5% जो है होटल कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। होटल बिजनेस जो है कंट्रीब्यूट करता था 3,3500 करोड़ का। तो 95 बिजनेस वहीं का वहीं है, 5% जो है इनमें से निकाला जा रहा है। तो दिस इज द एंटायर डिटेल, ठीक है। तो ये आपको समझनी जरूरी है कि हो क्या रहा है। और आईटीसी की जो ये डीमर्जर की न्यूज़ है, ये नई नहीं है, ये पुरानी है। ये आती रहती है बार बार कि अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। अब फाइनली ये आ गया कि ये बस 3 हफ्ते में होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर के चार्ट के बारे में। तो देखिए, शेयर का चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको 2 लेवल्स बताऊंगा। ऊपर का टारगेट कोई भी नहीं है, बिकॉज ऊपर कोई ये अनचार्टेड जोन में है, इसका चार्ट ही नहीं है हमारे पास में ऊपर का। तो ये कहीं भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, 550 भी जा सकता है, 570 भी जा सकता है फिलहाल के लिए। सो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि नीचे का ख्याल रखो। नीचे आपको कहाँ एग्जिट नहीं कर देना है जल्दी में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब आपको नीचे की तरफ में 440 से पहले एग्जिट
एग्जिट नहीं करना है। अगर वीकली क्लोजिंग इसकी 440 के नीचे आती है तो आपको एग्जिट नहीं करना है। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आप जो है डेली ट्रेडर हो, डे चार्ट अगर आप देखते हो तो डे चार्ट के अंदर में आपको एग्जिट नहीं कर देना है टिल द लेवल ऑफ 470। जब तक 470 नहीं निकल जाता अब आपको इसके अंदर में से एग्जिट नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर का टेंशन नहीं है, ऊपर तो अनचार्टेड जोन है, 500 पार करेगा तो 550 भी आएगा। नीचे का आपको ध्यान रखना है खाली कि नीचे जाकर आपने जो इतना रैली देखा है इसका, किसी की खरीद 400 की होगी, किसी की 425 की होगी, किसी की 350 की होगी, तो वो जो आपने पूरा रैली देखा है वो उसका प्रॉफिट ना निकल जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको जो डीमर्जर की न्यूज़ है, लॉजिक है, लेवल है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।